द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आज हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें की पोटेंशियल एनर्जी हो और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, है ना, चेंज करके देखते हैं क्या उसका अमाउंट ऑफ एनर्जी या चेंज होता है या फिर एज इट इज रहता है। तो वेरीफाई के लिए लेट्स वी टेक एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at h height from the ground, because potential energy, to create the potential energy object should be at a particular position। अब ग्राउंड में रख देंगे तो वहां पर तो हम लोग का ग्राउंड क्या है ना, जो ग्राउंड यानी धरती जो है ये 0 माना गया है हाइट। वहां से किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट पर ले जाते हैं तभी उस पर पोटेंशियल होगा, या कोई स्पेशल केस पर देते हैं तभी उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मास m is placed at, suppose it is h height from the ground, this is the ground base, okay? So when the object is dropped ड्यूरिंग द फॉलिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर फ्रीली फॉल करेगा तो उसमें मोशन आएगा, तो रनिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और रनिंग ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। तो देखते हैं, दिस इज पोजीशन ए, हाइट इज h ना, यहां से यहां तक कितना हाइट है h। इन मिडिल there is position B। in this position object is in motion, kinetic energy होगा और ग्राउंड से कुछ हाइट भी होगा, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी, यानी कि इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों रहेगा। हम लोग बी पोजीशन में भी कैलकुलेट करेंगे हाउ मच एनर्जी इज देयर, क्या ए बी, एंड लास्ट फाइनली व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी ऑन द ग्राउंड, when the object just hit the ground, that time what will be the kinetic energy, उसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब देखेंगे इन these 3 positions, तीनों पोजीशन में अगर टोटल एनर्जी सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, उसको सेटिस्फाई कर देंगे कि हाँ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ट्रू, या हम कह सकते हैं कि वो वेरीफाई हो जाएगा। तो लेट्स सी फ्रॉम पोजीशन ए, एट द पोजीशन ए पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में? रेस्ट, डेफिनेटली। तो रेस्ट में है, काइनेटिक एनर्जी सिंस द ऑब्जेक्ट is in rest, therefore EK will be 0। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, नो मोशन, V इक्वल टू 0, दैट मीन्स हाफ एम भी करेंगे, V का वैल्यू 0 बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। जो भी होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी EP कितना हो जाएगा, mgh। तो टोटल एनर्जी EP प्लस EK इक्वल टू 0 प्लस mgh इक्वल टू mgh। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, कंसीडर कर लीजिए। ए पोजीशन में कितना एनर्जी आया, टोटल mgh। नाउ पोजीशन बी, सो बी पोजीशन इज रनिंग पोजीशन। आप कह सकते हैं कि बी पोजीशन में ऑब्जेक्ट रनिंग में है, यानी काइनेटिक होगा उसमें। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए E के इक्वल टू 1/2 mv² होता है। आपको m तो है, m v नहीं है, v कैलकुलेट कर लेते हैं। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट ड्रॉप, कुछ तो डिस्टेंस आया होगा, क्या मान लेंगे डिस्टेंस को, x, ओके। सपोज दिस इज द x डिस्टेंस, x distance is covered, so according to the equation of motion,
v square is equal to, according to equation of motion, v square is equal to u square plus 2as, or v square is equal to u square plus 2gh. h is the height और डिस्टेंस यू कैन से आप कह सकते हैं, जहां की x डिस्टेंस लिया है a की जगह g, क्योंकि ये ग्रेविटी के अंदर वर्क कर रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नहीं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u इज द इनिशियल, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था कि मोशन में था, रेस्ट में, तो u इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 2 इंटू g इंटू h मीन्स x, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, v स्क्वायर मिल गया। देयरफॉर e के आप निकाल सकते हैं आप 1/2 m इंटू v स्क्वायर मतलब 2gx, 2 कैंसिल mgx। काइनेटिक एनर्जी हुआ ये b पोजीशन में, काइनेटिक एनर्जी 2mgx। अब कहता है कि बी पोजीशन ऐसा है जहां पर पोटेंशियल भी है, क्योंकि ग्राउंड से कुछ हाइट पर भी है ना, हाइट है कि नहीं, अभी ग्राउंड में तो नहीं पहुंचा है वो, तो इसका mgh भी निकालेंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी निकालते हैं। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, AP इज इक्वल टू mgh कि नहीं, m इज द मास, g इज द ग्रेविटी जो भी है, और h क्या है, हाइट। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर हाइट कितना होगा, हाइट क्या होगा कितना, टोटल हाइट वाज h, x डिस्टेंस इज ऑलरेडी कवर्ड, तो कितना बचेगा, h माइनस x। गुड, सो EP इज इक्वल टू mgh मीन्स mgh minus x. So EP is equal to mgh minus x. EK is mgx. EP is mgh minus x. दोनों को जोड़ दीजिए, EP और EK, टोटल एनर्जी, टोटल विल बी mgh minus x प्लस mgx। mg कॉमन ले लेंगे, क्या होगा, h माइनस एक्स प्लस एक्स, x कट गया, कितना बचेगा, mgh। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, b पोजीशन में टोटल एनर्जी आया mgh, a पर कितना आया था, mgh। यहाँ दो पोजीशन में तो आपका टोटल एनर्जी वही आ रहा है। अब देखते हैं लास्ट ग्राउंड में, जब ग्राउंड में पहुंच जाएगा तो अभी अगर mgh आता है तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि द लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कह रहा है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर्ड। पोटेंशियल था, काइनेटिक में आया, फिर पोटेंशियल में बना, अब फिर काइनेटिक में होगा। नाउ द डायरेक्टली ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है तो जमीन में गिरने के टाइम में जमीन पर जितना जोर से वो हिट करेगा, दैट इज द टोटल एनर्जी। जमीन में जब ग्राउंड में सट जाएगा, टच कर जाएगा, उस समय फिर तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, नथिंग एनर्जी हम कह सकते हैं अभी तक के लिए। आगे क्लास में जाओगे तो ग्राउंड पर रखे ऑब्जेक्ट का भी एनर्जी होता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक अर्थ के सेंटर पर नहीं पहुंचता है उसको जीरो हम नहीं मानते हैं, बट हम लोगों का जीरो पोजीशन ग्राउंड ही है, तो ग्राउंड में पहुंच जाने के बाद ऑब्जेक्ट में जीरो पोटेंशियल एनर्जी माना जाता है। सो लेट्स सी ऑन द पोजीशन सी, बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, टोटल हाइट इज h। अगेन फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, is it not? Total distance is h. So v square is equal to 0 plus 2gh. Sorry, mgh.
2GH VU square plus 2GH. So V square is equal to 2GH and therefore EK kinetic energy निकालेंगे half mv square means 1/2 mv square means 2GH. 2 will cancel. What you will get? mgh. EK equal to mgh. C पर EK मतलब kinetic energy mgh और पोटेंशियल कितना होगा 0 क्योंकि ग्राउंड टच कर गया है तो वहां हाइट कितना होगा ग्राउंड से हाइट कितना होगा 0 एंड दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 एंड काइनेटिक एनर्जी mgh तो टोटल एनर्जी विल बी mgh ये नहीं सो फाइनली व्हाट वी हैव इन ऑल थ्री पोजीशंस total energy is mgh the energy is no changes एनर्जी चेंज हुआ नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ठीक है समझ में आया ओके